Hello everyone, myself Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। आज के आरसीसी डिज़ाइन के लेक्चर में हम आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हमें बेंडिंग मोमेंट गिवन है। हमारे पास आरसीसी बीम का न्यूमेरिकल है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का। अ आरसीसी बीम इज रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ 65 किलो न्यूटन मीटर, कि हमारे पास बेंडिंग मोमेंट गिवन है 65 किलो न्यूटन मीटर और इसको हम लिख सकते हैं 65 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम का कहने का मतलब कि उसकी डायमेंशन, उसका विड्थ एंड उसकी डेप्थ को फाइंड आउट करना है। एंड स्टील रिक्वायर्ड, एंड क्या फाइंड आउट करना है, स्टील मतलब उसका एरिया AST फाइंड आउट करना है। टेक विड्थ ऑफ द बीम एज हाफ ऑफ द डेप्थ, यानी कि जो विड्थ हमने लेनी है V की वैल्यू वो होनी चाहिए हाफ ऑफ द डेप्थ की D/2। यूज M20 कंक्रीट, कि हमारे पास FCK की वैल्यू है, Fe 250 ग्रेड ऑफ स्टील, वैल्यू ऑफ Fy। द इफेक्टिव कवर ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट मे बी टेकन एज 50 mm। जो हमारे पास इफेक्टिव कवर है वो है 50 mm। ये डिजाइन का न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उसको नोट करते हैं। सबसे पहले है बेंडिंग मोमेंट M 65 किलो न्यूटन मीटर, 65 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। इसको चेंज किया इसकी यूनिटों को। देन आएगा हमारे पास की विड्थ ऑफ द बीम एज हाफ ऑफ द डेप्थ, सो B इज इक्वल टू D/2, ये हमें गिवन है। Fy की वैल्यू हमारे पास 250 ग्रेड है स्टील का, FCK की वैल्यू हमारे पास M20 ग्रेड है स्टील का। इसके बाद हमारे पास है बेंडिंग मोमेंट गिवन है। बेंडिंग मोमेंट से हम फैक्टर बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 मल्टीप्लाई बाई m के साथ। 1.5 मल्टीप्लाई हमारे पास जितनी बेंडिंग मोमेंट है मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई 97.5 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड करेंगे अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं MU लिमिटिंग। यहाँ से हमने फाइंड किया MU, अब हम फाइंड करेंगे MU लिमिटिंग। तो MU लिमिटिंग अगर हमारे पास Fy की वैल्यू 250 है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 0.148 FCK BD²। इसमें वैल्यू पुट की 0.148 ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई बाय FCK की वैल्यू यहाँ से 20 मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू D/2, यहाँ से आ गया D/2 मल्टीप्लाई बाय D²। तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 किया, D से D को मल्टीप्लाई किया तो D³ बन गया। तो MU लिमिटिंग का वैल्यू हमारे पास आया 1.48 D³ न्यूटन mm। उसके बाद हम करेंगे इक्वेट किया MU को MU लिमिटिंग के साथ, कि हमारे पास जो फैक्टर की हमने वैल्यू निकाली है उसको मल्टीप्लाई किया, उसको इक्वेट किया MU लिमिटिंग के साथ। MU लिमिटिंग के साथ इक्वेट किया तो हमारे पास यहाँ पर D की वैल्यू नहीं है तो यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे। इसको अगर इधर हम डिवाइड करेंगे तो उसके बाद ये 3 की बार अंडर रूट में 3 की बार लगाकर तो हमारे पास वैल्यू आती है 403.8 mm। इसको हम राउंड फिंगर में कर लेंगे तो राउंड फिंगर में हमारी जो वैल्यू आएगी D की वो हमने अज्यूम कर ली कि 410 हमने लेनी है D की वैल्यू। हमारे पास B की वैल्यू थी D/2, जितना इसका हाफ हो जाएगा वो हमारी वैल्यू आएगी विड्थ की। हमने फाइंड आउट कर लिया साइज ऑफ द बीम, विड्थ एंड द डेप्थ। हमारे पास आ गया साइज ऑफ द बीम सेक्शन इज 205, हमारी विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ 410 mm। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XU मैक्सिमम फॉर का फॉर्मूला है। अगर हम 250 का Fy यूज कर रहे हैं ग्रेड ऑफ स्टील तो हमारे पास फॉर्मूला आता है 0.53D। 0.53 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ हमने फाइंड आउट की है 410, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 217.3 mm वैल्यू ऑफ XU। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बाद हमने लास्ट फाइंड आउट करना है एरिया को फाइंड आउट किया बिकॉज कि हमने बैलेंस सेक्शन को लेकर जाना है, बिकॉज कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि अंडर रीइंफोर्स्ड है जहाँ
ओवर इन्फोर्स्ड है। तो हमने बैलेंस सेक्शन को लेकर न्यूमेरिकल सॉल्व किया। यहाँ पर चाहिए थी हमें XU की वैल्यू, उसको फाइंड आउट किया। अब यहाँ ये वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे यहाँ से AST। तो फॉर्मूला लगाया C इज इक्वल टू T का 0.36 FCK इंटू B इंटू XU मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.87 F बाई AST। ये C की वैल्यू, ये T की वैल्यू, C इज इक्वल टू T किया तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी AST की। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की 0.36 मल्टीप्लाई FCK 20, विड्थ हमने निकाली 205, XU मैक्सिमम की वैल्यू 217.3 इज इक्वल टू 0.87 F बाई AST को एज इट इज लिख लिया। सो ये सभी वैल्यूज को एक साइड या इधर आके डिवाइड किया तो AST की वैल्यू हमारे पास आ गई 1474.64 mm स्क्वायर। उसके बाद हमने अज्यूम किया कि हम प्रोवाइड करेंगे 20 mm डाया स्टील बार्स। अगर हमने 20 mm डाया स्टील बार को यूज़ किया तो हमारे पास 1 बार का डाया कितना आएगा, π/4 d स्क्वायर। 1 बार का डाया आया π/4 d स्क्वायर। डी पर 20 mm हमने प्रोवाइड करना है तो 20 का स्क्वायर किया तो हमारे पास एक बार का डाया आ गया 314.16 स्क्वायर mm एरिया 1 बार का। सो हमने अभी ये फाइंड करना है कि हमने कितने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करने हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड इज इक्वल टू AST डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन बार। यहाँ से एरिया ऑफ 1 बार हमने निकाला है और ये आ गया टोटल AST जो हमने ऊपर निकाला है। दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 4.69। 4.69 को हमने अज्यूम किया कि हम प्रोवाइड करेंगे 5 बार्स। तो हमारे पास डाया हो गया टोटल कितना की प्रोवाइड करना है 5 बार्स 20 mm डाया। एक बार के लिए हमारे पास इतना डाया है 314, तो 5 बार्स के लिए कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 314.16 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया टोटल AST प्रोवाइड इन सेक्शन इन दिस बीम सेक्शन। सो थैंक यू।